कुछ नहीं, हमारे गुरु सतपाल महाराज ऊर्जा मंत्री हैं बीजेपी में उत्तराखंड में। हाँ, मैं अपनी बात अपने महाराज जी से नहीं कहना चाहता, अपनी मुसीबत अपने महाराज जी से नहीं कहना चाहता। क्यों कि अगर उनके पास खबर जाएगी, एक फ़ोन करेंगे तो मोदी जोगी भी बौखला जाएंगे कि हमारे चेले के साथ क्या हो रहा है, हमारे शिष्य के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। उसका हक है, हमारी मजबूरी इस धरती पे कौन सुनेगा, परमात्मा जाने। लेकिन लेखपाल की लापरवाही है। लेखपाल की लापरवाही, लेखपाल आए, लेखपाल तो आप बता रहे थे आजकल कल। हाँ, आजकल आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे, दिन के दिन मैं इंतजार करता हूँ। पैसा कैसे मांगते, कैसे इशारे से, ऐसे 5 हर बार, तो आप क्या कहते हैं फिर? अरे जब हमारे पास नहीं रह गया तब हम क्या करें, हम बेटी बेटा धन धर्म बेच दें? अरे कहीं से उधार लेकर दे दो। अरे उधार किससे ले आके दें, हम कमा नहीं रहे हैं, उधार लेके दे दें तो उसको देना भी तो है। आपके घर में और कोई है? एक लड़का अपनी जान बचा रहा है, लेखपाल ने खुद कह दिया थाना पे कि अगर इसके 3 बेटे होते तो प्रशासन का सहारा नहीं लेता, मार मार के वही हिस्सा ले लेता, लेकिन उसको प्रताड़ित कर रहे हो, ये अन्याय से बाहर है, न्याय के हित में नहीं। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम लालजी यादव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ग्राम मुबारकपुर, थाना कौन सा है? खुटहान, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर। जिला जौनपुर। क्या मामला है, झोला लेकर घूम रहे हैं, अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं? सर, हमारा जमीन लेखपाल नापने में पत्थर गड्डी हुई, हिला हवाली कर रहा है। क्या नाम है लेखपाल का? दूधनाथ। दूधनाथ। तो क्यों हिला हवाली कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण क्या है, हमको 2 बार 3 बार पैसे दे चुके हैं। हाँ। और अब पैसे की मांग है दूसरी पर। 2 बार दिए, 3 बार पैसे दिए? 3 बार। कितना रुपए? 15,000 5-5 हज़ार करके 3 बार। अच्छा, 3 बार दे चुके हैं जी। तो फिर मांग रहे हैं क्या? अब हिला हवाली करते हैं, दूसरी पार्टी से उनको पैसा मिल गया है तो हिला हवाली कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लेखपाल कह रहे थे कि आपकी जो आदेश हुआ है वो कोर्ट में आपके खिलाफ एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। कुछ नहीं है आदेश। अभी 14 तारीख को एडीएम साहब शनिवार की तहसील दिवस पर आर्डर आदेश किए हैं, तो वो लोग हाथ जोड़ते हैं कि हम जाएंगे और आते नहीं, हिला हवाली दिन रख के नहीं आते। हाँ, पत्थर गड्डी करा दिए, पत्थर गड्डी जोतवा भी दिए, मेड़बंदी हुई थी। हाँ, लेकिन एक तरफ डीएम साहब जो जौनपुर के हैं, जमीनी विवाद को लेकर बड़ा सख्त हैं, कई अधिकारियों को पर गाज गिराते हैं। सर, आपकी बात तो हकीकत है, सही है, लेकिन हम डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। हाँ, तो थाने पर कोई सुनवाई नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि सारा जो हिला हवाली हो रहा है सब लेखपाल की? लेखपाल और कानूनगो के प्रशासन कहता है कि तुम्हारा लेखपाल आएगा तो हम तुरंत चलेंगे, कब्जा हटवाएंगे। कह के गए थे मुँह से कब्जा हटा लेना, वो लोग दबंग है, नहीं कब्जा हटाते। हाँ, कहते हैं कब्जा ले लेगो तो पता चल जाएगा तुमको। हम कहे ठीक है, प्रशासन का काम है। हाँ। क्या नाम है आपके विपक्षी का? लालता। और कौन है? लालता शिवपूजन शंकर, उनके बेटे पंकज, अंगद, अंकित, आदर्श, अभिषेक, अर्पित, विवेक, 3 जनानियां भी हैं, शोभावती, रीता, मुन्नी। हाँ। क्या कहती हैं? अरे कहती हैं, वो कहती हैं तुमको कब्जा नहीं ले दें, तुमको फंसा देंगे जाल में। हाँ, तुमको कैसा भी करके फंसवा दूंगी। हम कहे ठीक है, हमारी ज़मीन ठीक है। कितना ज़मीन है आपकी? ज़मीन साहब 91 डिसमिल में हमें चौथैया चाहिए। 41 डिसमिल रोड पर 4 जरीब है, हमको 1 जरीब का हकदार हूँ, 1 जरीब हमको चाहिए। हाँ, पत्थर गड्डी करा दिया लेखपाल, अब पत्थर गड्डी जोतवा भी दिया। हाँ, मेड़बंदी करा के जोतवा भी दिया। हाँ, कहता है हमें पंजाब भेज दिया। पंजाब गए 4 दिन के लिए, वहाँ से मुड़ के आए, फ़ोन किए तो कहता तुम्हारे आने पर ही होगा। जब वहाँ से हम आए तो ये हिला हवाली कर रहा है, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, हमको दौड़ा रहा है। लेकिन अभी तक 15,000 रुपये दे चुके हैं। 15,000 रुपया मैं दिया उनको। अरे लेखपाल कहेंगे कि इनका काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप क्या, मैंने पैसा दिया हूँ। हाँ, पैसा दिए तब तो फाट बनाए।
पैसा दिए तब नापने आए, पैसा दिया अब हमारे पास नहीं पैसा रह गया तो हम कहाँ से दें? हैं? तो क्या नाम बताया लेखपाल साहब का? दूधनाथ, कनौजिया, भरसरा। तो आप परेशान हैं, यही दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटकना है, जब हमें जानकारी नहीं है तो हम भटकेंगे। लेकिन फरवरी में आपका आदेश हुआ था। फरवरी में। तो फिर आपको बता रहे हैं कि ये अप्रैल या मई में हाँ आपका पत्थर गड्डी कराया हाँ, गया। 23/6 को पत्थर गड्डी कराए। हाँ। और पत्थर गड्डी कराने के बाद इनको खाली कर देना, ऐसे हिल्ला हवाली करके कहते पुलिस को खर्चा नहीं देते। मैं कहाँ से खर्चा दूँ? किसी की चोरी डकैती करूँ, बेईमानी करूँ, मेरे पास ये नहीं है, ना मैं कर पाऊँगा। हाँ, तो आपको ये लगता है कि अगर लेखपाल चाहे तो आपका मामला खत्म हो जाए? हाँ, लेखपाल के जिम्मे है। हाँ, नहीं, लेखपाल कह रहे थे कि मैं तो उनका कोई मदद नहीं किया हूँ। मैं फ़ोन से जब बात कर रहा था कह रहे थे मैं उनका कोई मदद नहीं किया हूँ, अब इधर उधर घूम रहे हैं वो अब अपना घूम के ही काम करा लें। अरे घूम के कैसे काम करा ले? हमारे पास रुपया नहीं है, तब कहाँ से ले आए तुमको रुपया दे भाई? तो एसडीएम साहब सामने क्या कह रहे थे अधिकारी साहब जब उस दिन आप एप्लीकेशन दिए थे? एप्लीकेशन जब 14 को मैं दिया तो एसडीएम साहब आदेश किए लेखपाल को, कानीगो को, थाना खुटोहन को और तहसीलदार को भी कहे कि पूरी टीम लेकर जाओ, को इसका ज़मीन खाली कराओ। मेड़बंदी ज्योति कैसे गई? हाँ, लेकिन अभी तक ना हिल्ला हवाली। एसडीएम साहब खुद कहे थे 3 दिन दिवाली है, आप शांत रहिए, उसके बाद हम करा देंगे। और अब तक दिन रख रहे हैं, आते नहीं। लेकिन आपके जो लेखपाल साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके विपक्षी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है निरस्त कराने के लिए। अरे निरस्त करें ही, हम 5 साल मुकदमा लड़े, 3 साल विपक्षी आपत्ति लगा के हाई कोर्ट से डायरेक्शन वकील मंगा के तो उसको कटवाया है। और कटवाने के बाद अब विपक्षी कुछ भी कहे, अपना हमारी ज़मीन कब्जा कर लिए, तो हमको अपनी ज़मीन से मतलब है, किसी घर मकान से मतलब है। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। डीएम साहब क्या कहना चाहते हैं? अरे डीएम साहब यही कहना चाहते हैं कि कृपया वो देखकर उचित मुआयना कर दें, हमारी हक, हमारा ज़मीन दिलवा दें। कहाँ घर बताया अब अपना? ग्राम मुबारकपुर, डाक खाना रानीपुर, थाना खुटहन, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? लगभग 75-76 साल है। 75-76 साल में आप अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी को धक्का देना है। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अधिकारियों को टाइट किए हैं, काम हो रहा है। कुछ नहीं, हमारे गुरु सतपाल महाराज ऊर्जा मंत्री हैं बीजेपी में, उत्तराखंड में। हाँ, मैं अपनी बात अपने महाराज जी से नहीं कहना चाहता। अपनी मुसीबत अपने महाराज जी से नहीं कहना चाहता। क्यों कि अगर उनके पास खबर जाएगी, एक फ़ोन करेंगे तो मोदी जोगी भी बौखला जाएंगे कि हमारे चेले के साथ क्या हो रहा है, हमारे शिष्य के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। उसका हक है, हमारी मजबूरी इस धरती पे कौन सुनेगा, परमात्मा जाने। लेकिन लेखपाल की लापरवाही है। लेखपाल की लापरवाही, लेखपाल आए, लेखपाल तो आप बता रहे थे आजकल कह रहे थे कल। हाँ, आजकल आज आएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, दिन के दिन मैं इंतजार करता हूँ। पैसा कैसे मांगते हैं, कैसे इशारे से? ऐसे 5 हर बार? तो आप क्या कहते हैं फिर? अरे जब हमारे पास नहीं रह गया तब हम क्या करें? हम बेटी बेटा धन धर्म बेच दें? अरे कहीं से उधार लेकर दे दो। अरे उधार किससे ले आके दें? हम कमा नहीं रहे हैं, उधार लेके दे दें तो उसको देना भी तो है। आपके घर में और कोई है? एक लड़का अपनी जान बचा रहा है। लेखपाल ने खुद कह दिया थाना पे कि अगर इसके 3 बेटे होते तो प्रशासन का सहारा नहीं लेता, मार मार के वही हिस्सा ले लेता, लेकिन उसको प्रताड़ित कर रहे हो। ये अन्याय से बाहर है, न्याय के हित में नहीं है। ठीक है।